गुड मॉर्निंग क्लास 9th। चलिए आज हम कृतिका भाग 1 विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली कहानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? भागीरथी और भिलांगना नामक दो नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह रेतीली है, जिससे चूल्हों पर लिपाई का काम नहीं हो सकता। शहर के हर घर में सुबह दोपहर शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसको लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये आप में से बहुत से बच्चे इस बात को भली भांति जानते होंगे कि चूल्हे की बार बार लिपाई करनी पड़ती है। कभी कभी घरों के कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई में भी लाल मिट्टी की आवश्यकता अनुभव होती थी। सारे शहर में माटी वाली ही एक ऐसी औरत है जो हर घर जाकर लाल मिट्टी पहुंचाती है। शहर का हर वासी उसे और उसके कंटर लगभग रोज देखता है। वर्षों से लगातार प्रतिदिन माटी वाली और उसके ढक्कन कटे कंटर को देखने के कारण सारे शहरवासी उन दोनों को भली भांति पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? आपने पाठ में पढ़ा, माटी वाली का गांव टिहरी नगर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा अवश्य लगता था। इतना ही समय उसे घर वापस आने में लगता था। वह सारा दिन माटा खान से खोद खोद कर लाल मिट्टी अपने कनस्तर में भरती और फिर उसे अपने सिर पर रखकर घर घर बेचती। उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। वैसे भी उसके पास ना कोई जमीन थी और ना झोपड़ी। सारे टिहरी नगर में वह अकेली ही थी जो लाल मिट्टी पहुंचाती थी। अति व्यस्त होने के कारण और अपने विशिष्ट होता है विशेष, अपने विशेष स्वभाव के कारण उसके पास ज्यादा सोचने का समय ही नहीं था। तो यही कारण था कि वह नहीं सोचती थी कि उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इन सब बातों को सोचने का उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना या ये सत्य ही है कि भूख किसी स्वाद को नहीं पहचानती। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ही भूखा हो, उसका पेट पूरी तरह लंबे समय से खाली हो, तो वह उसे भरने के लिए स्वाद नहीं मांगता। उसे तो केवल भूख मिटाने से मतलब होता है। वह किसी भी तरह अपना पेट भरना चाहता है। उसे रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। उसे तब किसी दाल सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती। जब पेट भरा हो तो व्यक्ति को स्वाद सूझता है और वह स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। भूख मीठी कि भोजन मीठा से यही तात्पर्य है कि जब भूख सता रही हो तो हर प्रकार का रूखा सूखा भी मीठा लगता है। भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। वो भले भोजन पेट भरे हुए के लिए नीरस हो, लेकिन जो व्यक्ति भूखा होता है, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। भूखे व्यक्ति को वो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। यही इस कथन का अर्थ है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा।
चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। शेष अगली कालांश में।